पावर पॉइंट में नेक्स्ट स्टेप आपके सामने एनिमेशन का डिस्कस करने जा रहा हूँ। एनिमेशन के टैब की मदद से आपकी स्लाइड स्क्रीन पर किस तरह से ओपन होगी उसकी ओपनिंग को सेट किया जाता है। स्लाइड खुद ब खुद स्टार्ट होगी या जब क्लिक किया जाएगा तब वो चेंज होगी, और स्लाइड पर जो टेक्स्ट और इमेजेस हमने रखी है वो खुद ब खुद नजर आएंगे या क्लिक करने पर नजर आएंगे, और किस स्टाइल से किस एनिमेशन के साथ नजर आएंगे। ये तमाम चीजें बेसिकली हम इस एनिमेशन के मेन्यू में डिफाइन करते हैं। तो एनिमेशन के मेन्यू में सबसे पहली चीज हम इस बात को समझने की कोशिश करते हैं कि पावर पॉइंट पे अगर इस स्लाइड को फुल स्क्रीन पर देखना चाहें आप, तो कीबोर्ड से F5 की बटन प्रेस करते हैं, जिससे आपकी स्लाइड फुल स्क्रीन पर आपको नजर आती है। इसके बटन दबाने से ये प्रेजेंटेशन या ये स्लाइड एंड हो जाती है। अगर मैं ये चाहता हूं कि स्लाइड की ओपनिंग की स्टाइल को मैं सेट करूं, तो यहाँ पर स्लाइड के डिफरेंट एनिमेशन स्टाइल्स मौजूद हैं। इन एनिमेशन स्टाइल्स में से किसी भी स्टाइल को आप अपने लिए सेट करते हैं, वो स्लाइड का ओपनिंग स्टाइल। देन मैं ये चाहता हूँ कि स्लाइड जब ये स्टार्ट हो तो इसकी ओपनिंग में इसके साथ साउंड भी प्ले हो, तो यहाँ पर नो साउंड जो दिया हुआ है इसकी जगह पर हम अवेलेबल साउंड में से कोई भी साउंड अपने लिए चूज करते हैं। साउंड को चूज करने के बाद नेक्स्ट स्लाइड की ओपनिंग स्टाइल, स्लाइड जब स्टार्ट होगी तो वो स्लो स्टार्ट हो या वो मीडियम स्पीड में स्टार्ट हो या वो फास्ट स्पीड में स्टार्ट हो, तो मैं समझता हूँ कि स्लाइड की ओपनिंग जो है वो स्लो रखी जाए ताकि इजीली तौर पर ये ओपन हो और हर कोई इसको बेसिकली एंटरटेन कर सके। देन सबसे इंपॉर्टेंट एरिया है ऑन माउस क्लिक और ऑटोमेटिकली आफ्टर। ऑन माउस क्लिक आमतौर पे वहां रखा जाता है जहां पर एक लेक्चरर लेक्चर डिलीवर कर रहा है और वो ये चाहता है कि जब तक कि उसका पॉइंट कंप्लीट ना हो, नेक्स्ट स्लाइड सामने ना आए, और जब वो क्लिक करे तो उसकी स्लाइड चेंज हो, तो वो हमेशा यूज करे ऑन माउस क्लिक। लेकिन अगर किसी सेमिनार के अंदर किसी मल्टीमीडिया स्टॉल के ऊपर अगर एक सिंपल प्रेजेंटेशन बनाकर प्ले करनी हो, तो वहां पर ऑटोमेटिकली आफ्टर पे काम किया जाए। ऑटोमेटिकली बेसिकली एक ऐसा एरिया है जहां पर हम यूजर के सामने अपनी स्लाइड को कितनी देर तक ठहराना चाहते हैं। हम समझते हैं कि एक स्लाइड इसको रीड करने के लिए यूजर को 10 सेकंड्स इनफ होंगे, तो मैं यहाँ पर 10 सेकंड्स का टाइम डिफाइन करता हूँ ताकि यूजर के सामने ये स्लाइड 10 सेकंड्स तक रहे और यूजर उसको आसानी से पढ़ सके। तमाम चीजें फाइनल हो जाने के बाद हम कीबोर्ड से F5 का बटन प्रेस करते हैं। मेरी प्रेजेंटेशन विद साउंड इफेक्ट के साथ एक खूबसूरत स्टाइल के साथ ओपन हुई, 10 सेकंड तक यूजर के सामने रहेगी और उसके बाद ये खुद से एंड हो जाएगी। एंड होने पर ये मैसेज देती है एंड ऑफ स्लाइड, एस्केप की क्लिक टू एग्जिट और एनीथिंग यू हैव टू प्रेस, सो हमारी प्रेजेंटेशन जो है वो यहाँ पर स्टॉप हो जाती है। देन अब मैं ये चाहता हूँ कि मेरी इस स्लाइड के अंदर जो टैक्स और अगर दूसरी स्लाइड में कोई और पिक्चर्स वगैरह ऐड किया हुआ होता, तो मैं चाहता हूँ कि उन स्लाइड्स में कुछ एक खास किस्म के एक्शंस भी दिए जाएं टेक्स्ट के ऊपर। तो इस काम के लिए हम चलते हैं कस्टम एनिमेशन में। कस्टम एनिमेशन में आने के बाद ऐड इफेक्ट के ऑप्शन को चूज करते हैं और यहाँ से एंट्रेंस में जाते हैं। एंट्रेंस में कुछ बने बनाए हमारे पास एनिमेशन स्टाइल्स मौजूद हैं। इनमें से जो भी स्टाइल आपको चाहिए जस्ट आप उस पर क्लिक करें, वो एनिमेशन आपके टेक्स्ट के ऊपर अप्लाई हो जाएगी। आप एक ही टेक्स्ट के ऊपर एक से ज्यादा एनिमेशंस भी डिफाइन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ इसके ऊपर दूसरा एनिमेशन स्विच जो है वो अप्लाई करता हूँ। नेक्स्ट में गुलशन इकबाल कराची जो इसकी लोकेशन है उसको सिलेक्ट करता हूँ और ऐड इफेक्ट में जाकर यहाँ से मोर इफेक्ट में से अपनी मर्जी का कोई भी नया इफेक्ट चूज करते हुए ओके करता हूँ। मेरी स्लाइड के ऊपर एक नया इफेक्ट ऐड हो गया। फाइनली मैं इस स्लाइड को देखना चाहता हूँ तो मेरे पास यहाँ प्रीव्यू का एक बटन आ रहा है। जस्ट मैंने प्रीव्यू के बटन पर क्लिक किया, एनिमेशन फुल स्क्रीन पर मुझे प्ले होती हुई नजर आ रही है विद साउंड इफेक्ट्स एंड एवरीथिंग। 10 सेकंड के अंदर इसका टाइम मैंने चूंकि डिफाइन किया है, इसलिए ये 10 सेकंड के अंदर अंदर पूरी प्रेजेंटेशन कंप्लीट हो जाएगी। अब इस एनिमेशन की अगर जो हमने यहाँ पर सीक्वेंसिंग दी है, अगर इसको आप चेंज करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल अगर मैं इसे प्ले करता हूँ तो आप देखें XYZ बैंक लिमिटेड पर 2 डिफरेंट किस्म के एक्शंस हैं। मैं चाहता हूँ XYZ पर पहला एनिमेशन आए, फिर उसके बाद उसका एड्रेस आए और फिर तीसरा एनिमेशन दोबारा XYZ पर आए। तो इसके लिए सिंपल मुझे करना ही होगा कि इसके नंबर्स को, यानी इसकी एनिमेशन की जो नंबर्स हैं उसको थोड़ा सा चेंज करना होगा। सेकंड नंबर एनिमेशन XYZ पर अप्लाई हो रही है, मैं चाहता हूँ ये बाद में आए, तो मुझे इसे रीऑर्डर की कमांड की मदद लेते हुए डाउन एरो को प्रेस करना है। तो आप देखें ये इंस्ट्रक्शंस लास्ट में चली गई। देन मैं इसको प्ले, आप देखें XYZ कंपनी पर पहली एनिमेशन आई, देन गुलशन इकबाल कराची पर एनिमेशन आई थी और अब XYZ बैंक लिमिटेड पर दोबारा से ये एनिमेशन आ रही है।
تو ہم اپنی اینیمیشن کی اگر آرڈر کو چینج کرنا چاہیں تو وہ یہاں سے آسانی سے کر سکتے ہیں. اگر کسی بھی اینیمیشن کے کو ریموو کرنا چاہتے ہیں, لائک آپ کو یہ اینیمیشن اچھی نہیں لگ رہی تو آپ اس کو ریموو کر کے اپنی مرضی کی کوئی نئی اینیمیشن اس کی جگہ پر ریپلیس بھی کر سکتے ہیں. اور فائنلی اب چونکہ میں نے اس پر اینیمیشن دی, میں اسے پلے کرتا ہوں. پلے کرنے پر دیکھیں ایڈریس پہلے آ رہا ہے اور بینک کا نام جو ہے وہ بعد میں آ رہا ہے. تو یہ ایک بگ ٹربل ہے جو کہ نہیں ہونا چاہیے. اس کا سمپل سولوشن کیا ہے کہ آپ اس کا نمبر جو 3 ہے اس کو ری آرڈر کر کے 1 کر دیں, دین اس کو پلے کریں. اب اس کی سیکوینس جو ہے وہ بالکل ٹھیک سے ہو گئی ہے. کسٹم اینیمیشن کو سیٹ کرنے کے بعد اب ہم اس سلائڈ کو فل اسکرین پر بھی دیکھ سکتے ہیں, اور ہماری پریزنٹیشنز پر اس طرح سے جتنے بھی ایفیکٹس دوسری تمام کلپس کے اوپر, امیجز پر, چارٹس پر ہمیں دینے ہیں, وہ تمام چیزیں ہم اس پر یہ تمام ایفیکٹس ایڈ کر سکتے ہیں.